ये गांव-गांव का दौरा किया और फिर बाद में हाल के दिनों में 2-4 वर्ष पहले जब मोदी ने हमारे नेता का डीएनए पर प्रश्न लगाया और डीएनए खराब है कहते हुए हमारे नेता नीतीश बाबू को दोगला बताया, तो इस मोदी ने हमको गाली दिया, हमारे नेता को गाली दिया, पूरे समाज को गाली दिया। और गांधी मैदान में एक रैली हुई थी, ऐसे उस रैली में नीतीश बाबू हमसे बोलवाए नहीं थे, लेकिन गांव-गांव का दौरा हमने किया था। लेकिन आज तक 30 वर्षों के दौरान वोट मांगने और वोट देने के लिए कोई दिशा हमने नहीं दिया। आज क्या वजह है कि हम 33 दिनों से लगातार, ये 9वां लोकसभा का क्षेत्र है जहां सतीश कुमार 76 वर्ष की आयु में कुछ राय लेकर आया। क्यों? निश्चित तौर पर बड़ी बात है। तब हम जब 30 वर्ष पहले आए थे अपने समाज के अंदर कि चलो, उस समय बिहार को बचाना था, और आज देश के सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है कि क्या देश बचेगा, देश का गरीब बचेगा या माननीय अदनानी का सिर्फ राज होगा, संविधान बचेगा या संविधान जलाने वालों का राज होगा। आरक्षण अनाज का, उसके फल का, उसके सब्जी का वाजिब कीमत नहीं मिलता है। हम जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे एमआरपी तय करेंगे, किसानों का जो लागत होगा उससे दुगना कीमत देंगे, किसान खुशहाल होगा, गांव में खुशहाली आएगी, किसानों के बच्चे भी किसान मारेंगे। बहुत सारी बात, महंगाई रोकेंगे, क्या क्या नहीं कहा, और अंत में कहा क्या सारा वादा जुमला रह गया, जुमला का जुमला रह गया। इसलिए न तो किसी को रोजगार मिला, न पलायन रुका, न पढ़ा लिखा को रोजगार मिला। 42 करोड़ पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर, MA, BA, डिप्लोमा डिग्री होल्डर गांव में धूल फाक रहा है। क्या कर रहे हो मोदी जी? एक भी रोजगार नहीं दिया, पत्रकार बंद हुए। 10 वर्ष में केंद्रीय पूर्व में 27,26,000 नौकरी का पद समाप्त हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह से किसानों के बारे में कहा गया कि 60 वर्ष कांग्रेसियों ने लूटा है, आपको नहीं दिया कीमत। क्या हुआ? जब समय 8 वर्ष बीत गया, 7 वर्ष बीत गया, हजारों किसान, लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर प्रचार किया, धरना दिया, महाधरना दिया। मोदी को कहा, मोदी जी आपने वादा किया था, 8 वर्ष बीत गया, हम लहू और पसीना का। किस तरह का राजनीति होने वाला सर इस बार बिहार में? बिहार में तो राजनीति तो पूरे देश का चुनाव हुआ, 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव उससे कुछ अलग है पिछले तमाम चुनावों से। इसलिए कि 10 वर्षों के मोदी जी के राज के तजुर्बों के बल पर यह साबित हो गया, इनको मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, भाई भाई में लड़ा करके, देश को टुकड़े में बांट करके सत्ता में उड़ाना चाहते हैं। और फिर यह भी साबित हो गया कि गरीबों के राज के बारे में, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। सबका साथ, सबका विकास फालतू है, गरीब गरीब होता चला गया है। आपको मैं बताऊं कि 150 रुपये, 125 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ कर्जा था, लेकिन उनके 10 वर्षों में बढ़कर लगभग 2,57,000 प्रति व्यक्ति हो गया। 22 ऐसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, टाटा, सिंघानिया, ये लोग ऐसे हैं जिनके पास करीब 82 करोड़ भारतीय लोगों के बराबर संपत्ति हो गई। इन्होंने देश की संपत्ति पर संपत्ति जिस तरह से बेचना शुरू किया है, रेल, हवाई जहाज और भूखंडों को जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने ही वाली है। और आपने देखा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने मिथ्या साबित हुआ। इन्होंने महंगाई दूर करने की बात की, कितना गजब का महंगाई है, किसानों के लाभकारी मूल्य की बात किया। किसान आज तंग और तबाह है, मजदूर परेशान है, नौजवान 42 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान
धूल फांक रहे हैं रोजगार की तलाश में। इन्होंने जो वादा किया था, वादा से मुकर नहीं गए बल्कि जुमला बता दिया। अब जो मोदी की गारंटी है, पिछले 10 वर्षों की गारंटी ने तो साफ कर दिया कि इनकी गारंटी मिथ्या है, बोगस है। न सबका साथ है, न सबका विकास है, मुट्ठी भर लोगों का साथ है और पूरे देश को आस के बल पर जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए इस चुनाव में स्पष्ट है कि सवाल पूरा देश दुनिया देख रहा है कि जनतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। 400 के पार 2/3 बहुमत लाकर हम संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वोट देने के अधिकार को समाप्त कर देंगे। आपने देखा चुनाव के बाद भी जो घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर, उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तब जब 1 तारीख को चुनाव होता है, कहता 5 लाख टोटल वोट पोल हुआ। 10 दिन के बाद चुनाव आप कहता नहीं 5.5 लाख हुआ। अब 10 दिन में बोलिए, इस तरह के जमाने में एक वोट भी अगर अंतर होगा, आधा घंटा में पता चलेगा और 10 दिनों के बाद ही घोषणा कर रहा। एवं प्रकार से पुलिस तंत्र को, एवं प्रकार से सरकारी तंत्र को, और यह कहिए कि चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में करके ये चाहते हैं कि, लेकिन देश जाग गया है और हमको अपना विश्वास है कि यहाँ डिक्टेटरशिप तानाशाह नहीं चलने वाला है।